नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबको गुरुपुरब की, प्रकाश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में 4 बेहद अहम जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आपने चाहे जीवन प्रमाण पत्र से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे आपका अप्रूवल हो गया हो, नहीं हो गया हो, आपको मैं कुछ स्टेप्स समझाऊंगा। कुछ स्टेप्स आपको समझ लेना जरूरी है कि आखिर लाइफ सर्टिफिकेट के ये 4-5 जो स्टेप्स हैं वो क्यों महत्वपूर्ण हैं, आपको आगे बताऊंगा। नहीं तो ये स्टेप्स अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद भी आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट ना हुआ हो, क्योंकि सही जानकारी, सटीक जानकारी और आखिर तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट का मॉनिटर अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको सक्सेसफुल होने का मैसेज आने के बाद भी लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाए। जी हां, इसके बारे में आगे जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, 2024 का पीसीडीए का एक सर्कुलर, जो कि सर्कुलर 678, उसका भुगतान अभी भी जारी है। पेंशनर को स्पर्श द्वारा अब आने वाले समय में 2,38,794 रुपए का भुगतान होने जा रहा है। कहीं आप भी तो एलिजिबल नहीं है। किनके लिए लागू है 678 सर्कुलर, वो आगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप सही जानकारी नहीं रखेंगे तो आपका पेंशन तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको पीसीडीए से भी गुमराह करने वाला जवाब मिलेगा। आगे लेटर को दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको सावधान रहना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा एक अहम जानकारी, एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है ताकि रिकवरी के केसेस ना हो। जी हां, रिकवरी के केसेस ना हो, पेंशनर्स को तकलीफ ना हो, इसको लेकर के कुछ चीजें, कुछ हिदायतें जारी कर दी गई हैं दोस्तों। 30 अक्टूबर का ही अभी का लेटर है, हाल फिलहाल का, उसको भी आगे दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं 4 विषयों को लेके आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों, ये आंकड़े यही बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी में हैं तो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां ना छूटें। उसके आगे आप वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जीवन प्रमाण मोबाइल एप्लीकेशन से लाइफ सर्टिफिकेट भरने से पहले या बाद ये स्टेप्स जरूर सुनिश्चित करें, वरना पेंशन हो जाएगा बंद। जी हां, हो सकता है आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया हो, चाहे हो सकता है आप आने वाले समय में करने वाले हों। आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। जी हां, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट तो कर दिया, आपको सक्सेसफुल का मैसेज भी मिल गया, लेकिन फिर भी हो सकता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट सही जमा ना हुआ हो। जी हां, इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो जैसे आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे दोस्तों, ऐसा वाला स्क्रीन आपको दिखेगा, ये वाला स्क्रीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का काम पूरा हो गया हो। अब इसके बाद तुरंत बाद आपको एक एसएमएस आएगा, ये वाला एसएमएस जो आप देख पा रहे हैं, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, योर प्रमाण आईडी इज, ऐसे करके एक आईडी लिखा हुआ होगा। क्या यहां पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का काम खत्म हो गया? जी नहीं, अभी आधा अधूरा है। इसके आगे आपको और एक मैसेज आएगा, लेकिन उस मैसेज को आने से पहले आप अपना जीवन प्रमाण पत्र, जो आपने जीवन प्रमाण के तहत सबमिट किया है, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला सर्टिफिकेट आप देखिए, इस सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स है, आपका नाम है, आपका पीपीओ नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, सब कुछ है। और नीचे आपका जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी भी लिखा हुआ है। और साफ साफ आपको कहा गया है कि ये लाइफ सर्टिफिकेट आपका तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब आपका पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब इस सर्टिफिकेट को आपने डाउनलोड कर लिया, क्या यहां आपका काम खत्म हो गया? जी नहीं, उसके आगे आपको इस तरीके से मैसेज आएगा, जी हां, डियर फलाना पेंशनर आईडी सो एंड सो, योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हैज बीन अप्रूव्ड एज ऑन सो एंड सो डेट करके स्पर्श से आएगा मैसेज। क्या इसके बाद आपका काम खत्म हो गया? जी नहीं, इसके बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब भी आपने एक चीज इंश्योर करना है, और वो क्या करना है, आपने स्पर्श में लॉगिन होना है और ये वाला पेज देखना है जो आप देख पा रहे हैं। ये वाला मेरा खुद का पेज है, जैसे आप देख रहे हैं, जहां पर मेरा पीडीवी एज ऑन ये दिखा हुआ है, क्योंकि मैं स्पर्श लागू होने के बाद ही पेंशन आया।
तो मेरा पीडीवी जो हुआ है उसका डेट दिखाया हुआ है, लेकिन नीचे जो लाल अक्षरों में लिखा हुआ है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2026, ये वाला डेट अपडेटेड आपका होना चाहिए। आपके में अगर आपने नवंबर में सबमिट किया है तो नवंबर का डेट होगा 2026 का, और अगर अक्टूबर में सबमिट किया है तो अक्टूबर का डेट होगा। दोस्तों मेरा तो वैसे जून का डेट होता था, लेकिन फिर भी मैंने अक्टूबर में दोबारा से जो आपको समझाने के लिए वीडियो बनाना था, उस वीडियो के चक्कर में मैंने अक्टूबर में भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था। तो इस वजह से आप मेरा अक्टूबर 2026 का ड्यू डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपने इतना चीजें इंश्योर करना है, तभी जाकर के आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं। स्पर्श के अंदर जब तक आप खुद देख ना लें आपका ड्यू डेट 2026 का अपडेट हो गया है, तब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट का काम कंप्लीशन नहीं हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, इन स्टेप्स को जरूर ध्यान में रखते हुए चेक कीजिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, सितंबर 2024 एक सर्कुलर जिसका एरियर अब मिलने जा रहा है 2,38,794। आप भी जागे, जी हाँ दोस्तों सर्कुलर्स पीसीडीए से निकलते रहते हैं, जरूरी नहीं है हर सर्कुलर हर किसी को लागू है। जिसको भी जो सर्कुलर लागू है उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अब ये जो सर्कुलर 678 है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, 678 सर्कुलर भी दिखाऊंगा, और इन पेंशनर को किस तरीके से अब ये 2,38,794 रुपए मिलने जा रहा है वो पहले डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों ये एसबीआई का सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर यानी कि सीपीपीसी द्वारा जारी किया गया लेटर है, जो लेटर स्पर्श को भेजा गया है जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये लेटर 30 अक्टूबर 2025 का है। और इस लेटर में दोस्तों एरियर का भुगतान को लेकर के नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के तौर पर ये लेटर भेजा गया स्पर्श को सीपीपीसी द्वारा। और दोस्तों ये मुद्दा है सर्कुलर 631 और सर्कुलर 678 का, क्योंकि जो फैमिली पेंशनर ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर के फैमिली पेंशनर हैं और उनका अगर फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हुआ था तो उन पेंशनर्स को 631 सर्कुलर का एरियर नहीं दिया गया था, और अब उस सर्कुलर को लागू करते हुए 678 सर्कुलर 2024 में पीसीडीए द्वारा निकाला गया था, जिसका भुगतान बहुत सारे पेंशनर्स को अभी भी नहीं हुआ है। और जो पेंशनर जागरूक हो रहे हैं, जिनके बच्चे जागरूक हो रहे हैं और ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, उनके केस में सीपीपीसी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके स्पर्श को भेज रहे हैं, जिसका नमूना आप सामने देख पा रहे हैं। और ये एरियर है जनवरी 2006 से लेके जून 2014 तक का, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। दोस्तों इसका बकायदा पहले तो पीसीडीए द्वारा ही सीपीपीसी को लेटर भेजा गया था। आप देखिए 13 अक्टूबर 2025 को जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला कि हम फैमिली पेंशनर हैं, 2006 से पहले ही फैमिली पेंशन शुरू हुआ है और हम ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर के फैमिली पेंशनर हैं, तब जा करके हमें जो है 678 सर्कुलर का 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। तब जा करके ये लेटर भेजा गया था पीसीडीए द्वारा सीपीपीसी को। तब सीपीपीसी ने इस लेटर के ऊपर एक्शन लेते हुए ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये वाला लेटर यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भेज दिया और पूरा कैलकुलेशन करके 2,38,794 रुपए का एरियर का भुगतान होना है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन शीट भी है, ये रहा, ये पूरा कैलकुलेशन शीट है जनवरी 2006 से लेकर के पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। बकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिग्नेचर लगा हुआ है, चीफ मैनेजर का सिग्नेचर भी किया हुआ है, और टोटल जो एरियर यहाँ आप देख पा रहे हैं, टोटल एरियर जो बनाया गया है 2,38,794 रुपए। ये रहा पीसीडीए का 678 सर्कुलर जो कि 24 सितंबर 2024 का सर्कुलर है। और इसी सर्कुलर में फैमिली पेंशनर्स के लिए भी 631 सर्कुलर को लागू किया गया था, जैसे आप यहाँ पर इसके प्रावधान देख पा रहे हैं। जी हाँ, और 631 सर्कुलर चूंकि फैमिली पेंशनर को, पुराने फैमिली पेंशनर को लागू नहीं था, लेकिन इस सर्कुलर को निकाल के लागू किया गया। अब 678 सर्कुलर जो कि ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर का भुगतान भी उन फैमिली पेंशनर्स को नहीं हुआ है। आप यहाँ रेफरेंस में सर्कुलर 631 देख पा रहे हैं। तो जो पेंशनर्स अभी जागरूक हो रहे हैं, जो पेंशनर्स ग्रीवेंस डाल रहे हैं फैमिली पेंशनर्स, उनको इसका भुगतान अभी सीपीपीसी द्वारा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करने के बाद होना शुरू हुआ है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट भी देखा दोस्तों। इनका रैंक ऑनरेरी न्याय सुधार था और उन पेंशनर की मृत्यु 2006 से पहले ही अगर हो गई थी और फैमिली पेंशन 2006 से पहले ही शुरू हुआ था तो उनको 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला। तो उसी 631 सर्कुलर का एरियर दिलाने के लिए 678 सर्कुलर 2024 में निकाला गया था, जिसका भुगतान अभी भी केवल उनको हो रहा है जो केस प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए आप भी अगर इस कैटेगरी के हैं तो जागरूक बने, सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशन न बढ़ाना पड़े इसलिए पेंशनर को पीसीडीए द्वारा गुमराह किया जाता है, सावधान। जी हां,
पेंशन बढ़ाना तो अलग बात है, जवाब भी गलत मलत दे दिया जाता है। मैं बगैर दस्तावेज के ऐसे आरोप नहीं लगाता हूं। चलिए सारे दस्तावेज देखते हैं। आप ये जो लेटर पीसीडीए का आप देख पा रहे हैं 17 अक्टूबर 2025 का, ये लेटर सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस के बाद जब अपील डाला गया तो उसका रेफरेंस में ये जारी किया गया स्पीकिंग ऑर्डर है। और इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा होता है दोस्तों, अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे तो पीसीडीए भी कैसे आपको गुमराह करेगा, वो आपको मैं इस लेटर के जरिए दिखाना चाहूंगा। Therefore, with reference to the appeal against CP Grams, it is being informed that no monetary benefits are associated with honorary rank awarded after date of discharge from the service। आगे जो लिखा गया है वो और चौंकाने वाला है। Moreover, there is no provision in SPURS portal to change the last rank held from Havildar to honorary नायब सूबेदार, where honorary rank is awarded after date of discharge from the service। यानी कि पेंशनर को गुमराह ये कहते हुए कर दिया गया कि आपका जो रैंक है ऑनरेरी नायब सूबेदार वो रिटायरमेंट के बाद मिला है, इसलिए आपको ऑनरेरी नायब सूबेदार का अपडेशन करने का स्पर्श के अंदर कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी कि पेंशनर को कहा गया है कि स्पर्श के अंदर आपका पीपीओ ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक लिखा हुआ आ ही नहीं सकता, जबकि हकीकत कुछ और है। एक पीपीओ आपको दिखाता हूं। अब यहां आप देखिए दोस्तों, ये एक दूसरे पेंशनर का पीपीओ है और इस पीपीओ में आप देखिए ये स्पर्श से ही जनरेट हुआ पीपीओ है और साफ साफ आपको यहां पर रैंक लास्ट हेल्ड ऑनरेरी नायब सूबेदार लिखा हुआ दिख रहा है। और ये पीपीओ बहुत पुराना भी नहीं है दोस्तों, ये पीपीओ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पीपीओ 26 सितंबर 2024 का पीपीओ है और इस पीपीओ में बकायदा इन पेंशनर का रैंक ऑनरेरी नायब सूबेदार है। लेकिन लेटर में क्या बोला गया था, हाँ देखिए लेटर में इन पेंशनर को, दूसरे पेंशनर को यह बोला गया था कि मोर ओवर देयर इज नो प्रोविजन इन द स्पर्श पोर्टल टू चेंज द रैंक लास्ट रैंक हेल्ड फ्रॉम हविलदार टू ऑनरेरी नायब सूबेदार। तो आप सबने देखा साफ साफ मना कर दिया गया कि स्पर्श के अंदर ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक अपडेट नहीं हो सकता, जबकि पीपीओ भी हैं, सैकड़ों में पीपीओ हैं जिनका पीपीओ के अंदर ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक लिखा हुआ है। आपके में भी अगर लिखा हुआ है ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक पीपीओ में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके से गलत जानकारी पेंशनर्स को नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। सीएजी ने पे पेंशन रिवीजन को लेकर के जारी किया अहम आदेश, अब गलती रिकवरी की गुंजाइश नहीं। दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आया है। जी हां, वित्त मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आया है कि अब गलतियां ना हो ताकि रिकवरी करना ना पड़े। जी हां, इसको लेकर के कुछ चीजें इंश्योर करने के लिए अहम आदेश जारी किए गए हैं अभी अक्टूबर के महीने में वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए ऑर्डर का कॉपी देखते हैं। दोस्तों वित्त मंत्रालय का यह लेटर बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, 31 अक्टूबर 2025 का लेटर है। जिस तरीके से रिकवरीज होते रहते हैं, पेंशनर्स के एफएसए से रिकवरी होते हैं, पेंशनर का पेंशन में से रिकवरी होता है, तो उन रिकवरीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आदेश जारी किया गया है। दोस्तों रिकवरीज करना ना पड़े उसके लिए क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए उसका स्पष्ट गाइडलाइन वित्त मंत्रालय ने निकाल दिया। आप देख पा रहे हैं टाइमलाइन रिलेटेड टू फाइनलाइजेशन ऑफ पेंशन केसेस, यानी कि पेंशन केसेस को फाइनलाइज करने से पहले कुछ हिदायतें दी गई है। ये बेहद अहम है। आपको यहाँ 3 नंबर पैराग्राफ में जो 3 सब पैराग्राफ है 1, 2, 3, ये समझना जरूरी है इनमें आखिर लिखा क्या हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके अंग्रेजी वाला आप समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में मैं समझा देता हूं। पहला वाला पॉइंट में लिखा हुआ है, मंत्रालय विभाग कार्यालय अपने कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के साथ साथ भुगतान से जुड़े अन्य मामलों में भी अत्यधिक सावधानी बरतें और उपयुक्त उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी चूक या गलतियां ना हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उन्नयन वेतन ऑब्लिक वृद्धि पदोन्नति आदि के कारण, यानी कि एमएससीपी, एसीपी या तो फिर प्रमोशन के कारण जारी किए गए वेतन निर्धारण आदेशों की आंतरिक लेखा परीक्षा और या संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा ऐसे आदेश जारी होने के 3 महीने के भीतर आवश्यक रूप से लेखा परीक्षा की जाएगी। यानी कि जो है ऐसे आदेश जारी होने के बाद 3 महीने के अंदर अच्छी तरीके से चेकिंग किया जाए, ऑडिट किया जाए, ताकि गलत भुगतान ना हो और आगे गलत भुगतान होने की वजह से जो रिकवरी किया जाता है उसको करने की नौबत ना आए। और 3 नंबर जो पैराग्राफ है 3 नंबर में लिखा गया है, ऐसे मामलों में जहां कर्मचारी अगले 4 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, पिछले वेतन निर्धारण आदेशों
का ऑडिट और सेवा का सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि आपका रिटायरमेंट से 4 साल पहले से ही सारी चीजें ऑडिट किया जाए ताकि रिकवरी करने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से ये साफ साफ गाइडलाइन वित्त मंत्रालय द्वारा पेंशनर्स के लिए जारी किया गया है। अगर इस तरीके से पहले से ही सारी चीजें चेक करके, पेंशन आउट होने से 4 साल पहले ही अगर सारे दस्तावेज चेक करके पेंशनर का पेंशन फिक्स किया जाए, उनका एफएसए निकाला जाए, उनका पेंशन में बढ़ोतरी दी जाए, तो कभी भी रिकवरी की नौबत नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम आदेश है ताकि आने वाले समय में ना ही गलत भुगतान हो, ना ही रिकवरी करने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।